ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। पिता, तू लोगों को बुलाता और चुनता है, उन्हें सिखाता है और उन्हें तू अपना बोझ और अपना युक्ति प्रदान करता है और उन्हें वो बल देता है पिता, जो वो ले जाकर संसार में लोगों को बता सके और आत्माओं को बचा सके। आज यही एक सबसे बड़ा आज्ञा है पिता, जिसको बाइबल में हम कहते हैं महान आज्ञा, जाओ और पूरी जगत में जाकर मेरे शुभ संदेश बताओ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु, हम इस कार्य को आगे बढ़ा सके मजबूती के साथ आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते इस डिवोशन के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है थैलियाँ। कभी आपने सुना बाइबल में थैलियाँ? आज थैली बहुत उपकारी चीज़ होती है और बहुत हेल्पफुल होता है। थैली जो होता है बहुत हेल्पफुल। आप कहीं बाजार गए हो या आप ऑफिस में गए हो, आपके पास कोई बैग नहीं, कोई थैली नहीं है, आप आते आते कुछ चीज़ें देखते हो, ये ले जाना चाहते हैं घर, बीवी बच्चे है, परिवार है, तो बहुत सारे है, आप थैली है तो थैली में डाल के आप उठा के ले आते हैं। कितना हेल्पफुल होता है, नहीं? ये एक एक बहुत प्रैक्टिकली चीज़ है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थैली बहुत काम का चीज़ है। आज हम बाइबल में देखेंगे थैली में, थैली के बारे में क्या कहता बाइबल। आ, सबसे पहली बात, व्यवस्था विवरण 25 और वचन 13 में कहता वजन एक थैली में है। गलत चीज रखोगे तो वजन होगा। सोचिए कि क्या कहता है वचन, तू अपनी थैली में एक ही वजन के छोटे बड़े बाट मत रखना। जो एक ही थैली में, जैसे अमीरों के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है, ऐसा कभी मत रखना, इसमें कहता है। तो वो वजन होता है। और गलत चीजों का विचार रखना हमारे जीवन को भारी बना देता है और बहुत बोलते जैसे ना भारीपन, सर दर्द, सर्दी जुकाम जैसा लगता है। तो गलत विचार, गलत सोच हमारे जीवन को भारी में डुबाता है, भारी में रखता, भारी कर देता है। इसीलिए हमें एक थैली हम देख रहे हैं यहाँ पर, वजन ना रखे, हल्का रखे हमेशा। और एक एक थैली में पत्थर है। ये दाऊद के बारे में है। दाऊद एक लाठी लेता, एक नाले में से 5 पत्थर निकालता है और अपनी थैली में रखता है और वो कहाँ पर, जहाँ पर गुलाए थे वहां पर पहुंच जाता है। 5 थैली में 5 पत्थर रखता सिर्फ अपनी थैली में। कभी कभी पत्थर रखता है थैली में ये एक अजीब बात है। हाँ, कभी कोई पत्थर रखता है? सोचिए थोड़ी समय के लिए। वो नल एक नाले से पत्थर निकाला और वो 5 पत्थर निकाल के रखा, वो भी चिकनी पत्थर, और वो लेकर गया और अपना हाथ में गोफन था, वो गोफन घुमाते घुमाते चला, गाना गाते गाते, यहोवा मेरा चरवाहा है। नहीं, कितना अच्छा गाते गाते जा रहा। और जब गुलायत के पास गया वहां पर, ये पहला शमूएल का 17 और 40 और 49 में वचन है, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली में, अर्थात अपनी झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्तीनी के निकट चला गया। 49 वचन में कहता है कि वहां पर जाकर एक पत्थर निकाला, थैली में हाथ डाल। देखिए, आपके पास थैली है, थैली में क्या है किसी को खबर नहीं है ना। आप थैली में हाथ डालते, एक पत्थर निकालते, चिकने पत्थर है, और गोफन में रखते हो और ऊपर आप मारते हो, वही पत्थर आकर गुलायत के सर पे टकराता है और वो मर जाता है। कभी सोच सकते हैं, एक छोटा सा पत्थर एक 9 फुट आदमी को, लोहे की वस्त्र पहना हुआ आदमी को गिरा सकता है? ये परमेश्वर का काम है। पत्थर अपराध का एक थैली है।
अपराध, कई बार हम अपराध भी डाल के रखते हैं। इसमें अय्यूब का किताब में बहुत खूबसूरत बात कहता, मेरे अपराध मुहरबंद थैली में है और तूने मेरे अधर्म अधर्म को अधर्म की सी रखा है ना, एक थैली में, मोहरबंद थैली में। और उस थैली को प्रभु, आप और मैं जब यीशु मसीह पर विश्वास कर नहीं किए थे, तो हमारी एक थैली था जो अधर्म का, पाप का थैली। और वो थैली जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह मोहरबंद किया और मोहरबंद करके उसको हमेशा के लिए डाल दिया नरक में, डुबा दिया हमेशा के लिए ना, समुद्र के गहराई में डाल दिया। उस थैली को दोबारा नहीं, कोई नहीं निकल सकता, क्योंकि मोहर खोलने की कोई योग्य नहीं है। यीशु का मोहर है उसमें, क्रूस का मोहर। तो इसीलिए अपराध का थैली हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसीलिए आज ब्रदर एंड सिस्टर, अपराध में हमें नहीं जीना चाहिए। अपराधों में, बेईमानों में, लालच में, पाप में नहीं जीना चाहिए। और एक थैली है जो छेद वाला विश्वासी भाई बहन अगर परमेश्वर की बात ना सुनकर वो लालच में, पाप में डूबे रहते हैं, तो उनका थैली, ब्लेसिंग जो देता परमेश्वर, वो छेद वाली थैली में निकल जाता। यानी कि छेद वाला थैला अगर आपके साथ रहेगा, आप बाजार से कुछ उठाए, उधर से कुछ उठाए, वहां से कुछ उठाए, कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे से गिर गया। आप आगे आगे बढ़ रहे, वो नीचे नीचे जा रहा। तो संभाल के, क्योंकि हमें इसीलिए कहता कि मैं बहुत बोया पर थोड़ा काटा, समझ रहे? और मैं खाया पर पेट नहीं भरा, पिया पर प्यास नहीं बुझा। जो तुम मजदूरी करते हो, जो मजदूरी कमाते हो, वह अपनी मजदूरी की कमाई को तुम कहाँ रखते हो? छेद वाली थैली में रखते हो। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना, हमें सावधान रहना, पाप से दूर रहना, परमेश्वर के वचनों में हमें आगे बढ़ना। और एक आप देखेंगे, एक थैली में सोना है, सोना है, जानते हैं? सोना, यहाँ से वहां सोना ले जाते हैं। कभी कभी आप ये देखा है कि एक थैली में सोना क्या चीज है? जो संसार में आज लोग मूर्ति सोने चांदी की बनाते हैं, बहुमूल्य पत्थर की बनाते हैं, और वो थैली में लेकर जाते हैं और एक जगह पे रख देते हैं। वहां से वो हिल नहीं सकता, वहां से वो डोल नहीं सकता, और ना अपनी ताकत से कुछ कर सकता। वही उसको बनाता है, थैली में रखता है, थैली से निकालता है, उसे रखता है, और वही उसे पूछता है, उसको वही उठा के लेके जाता। सोने के एक टुकड़े को बनाया, उसी को थैली में रख के लेके जाता, उसी को पूछता, उसी को सब कुछ करता। ये एसाया का 46:6 में है, सेना, सोना एक थैली में है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना का 12 अध्याय वचन 6 और 13 का 29 में, लालच एक थैली में, आपका लालच एक थैली में है। ये जो यहूदा के बारे में बात कर रहा, यहूदा एक चोर था और उसके हाथ में एक थैली, और वो थैली जो लोग यीशु मसीह प्रचार करते थे, चेले लोग जाते थे, लोग जो डालते थे, वो थैली में, और उसका लालच उस थैली में था, और उसके पास ही वो थैली था। समझ रहे? आखिरी एक थैली जो गुलायत का, हम ये दाऊद का जो हाथ डालता, पहला शमूएल 17:49 में, तो हाथ डालता, एक पत्थर निकालता। आपको हाथ डालना, एक वचन निकालना। आपको आज वचन वाला थैली रखो, एक पत्थर ना, आप बहुमूल्य पत्थर हो, और परमेश्वर आपको ये वचन दिया है, और वही वचन के द्वारा उस थैली में रखो। जब आप वचन से बात करोगे, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कौन हो। आमीन। ये कुछ थैलियां हैं जो आप समझ सकते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं इस डिवोशन के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, आप हमें बुद्धि समझ दो कि हम स्वाभाविक तौर पे और प्राकृतिक तौर पे हम ना जिए, बल्कि आत्मिक और अ, सांसारिक चीज़ों पर हम ध्यान दे सके, और आत्मिक वस्तुओं पर हम ज़्यादा ध्यान दे सके। प्रभु आप हमारी मदद करो। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद आज का दिन को इस समय को
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका, और आमीन। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।